गोवा में केजरीवाल का घिनौना कांड बेनकाब, कोर्ट का चला हंटर, आप में बवंडर, रिश्वतखोरी के खेल में नपे केजरीवाल। नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का गोवा में एक घिनौना कांड पकड़ा गया है, जिसके खुलासे ने कोर्ट को भी हैरान कर दिया, क्योंकि एक ऐसी बात निकल आई है जो केजरीवाल को बहुत चुभने वाली है, आम आदमी पार्टी का खेल खत्म करने वाली है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की टीम के छक्के छुड़ा दिए हैं। तो चलिए पहले ये बताते हैं कि कैसे गोवा में केजरीवाल ने एक तगड़ी साजिश रची, लेकिन वहां भी सीएम साहब रंगे हाथों पकड़े गए। दरअसल गोवा की कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है। समन मिलते ही केजरीवाल बुरी तरह से बौखला उठे हैं। एक तरफ खुफिया मीटिंग शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ आप नेताओं में बवाल छिड़ गया है, क्योंकि ये समन केजरीवाल को रिश्वतखोरी के मामले में जारी हुआ है। आरोप है कि केजरीवाल ने चुनावी रैली के दौरान मतदाताओं से एक अपील की और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पैसा बांटने आएगी, आप लोग उनके रिश्वत के पैसे ले लेना, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। केजरीवाल की अब इसी हरकत पर न सिर्फ चुनाव आयोग भड़क उठा है, बल्कि पुलिस ने भी तुरंत उनके खिलाफ केस दर्ज किया। मामला कोर्ट तक पहुंचा तो अब केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा रहा है। खुद का काम रिश्वतखोरी से चलता है, तो बड़ी सभा में लोगों को भी केजरीवाल रिश्वत लेने का तरीका सिखा रहे हैं। रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने वाले केजरीवाल इस मामले पर काफी बुरी तरह से फंस चुके हैं। इससे पहले तो चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता रद्द करने की धमकी तक दे डाली थी और कहा था कि अगर केजरीवाल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन जारी रखते हैं तो उनके और उनकी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आपकी मान्यता को निलंबित करना या वापस लेना भी शामिल होगा। खैर, अब कोर्ट ने भी इस रिश्वतखोरी के मामले पर केजरीवाल पर शिकंजा कस दिया है। केजरीवाल शायद भूल रहे हैं कि रिश्वतखोरी की वजह से उनकी आधी टीम कानूनी शिकंजे में फंसी हुई है। कई आप नेता सलाखों के पीछे है, बावजूद उसके भी सीएम साहब अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आते। रिश्वतखोरी की वजह से ही दिल्ली केजरीवाल से गोवा तक शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के दिल्ली शराब घोटाले के तार भी गोवा चुनाव से जुड़ चुके हैं और ये केस भी चुनाव के दौरान का ही है। और इसी दौरान केजरीवाल, संजय सिंह समेत आप नेताओं पर आरोप लगे थे कि उन्होंने शराब घोटाले के जरिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। ये वही लोग हैं जो खुद को आम आदमी की पार्टी बताकर आम लोगों को ही चूना लगाने का काम करते हैं। खैर, गोवा कोर्ट के समन ने तो केजरीवाल को हिलाकर रख ही दिया है, क्योंकि पहले से केजरीवाल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई केसों में फंसे हुए हैं। एक एक दिन में केजरीवाल को कई 440 वोल्ट के झटके लग रहे हैं। एलजी के पास से एक केस में झटका लगा तो थोड़ी देर बाद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर आ गई। इसके बाद गोवा कोर्ट ने भी छक्के छुड़ा दिए। गोवा चुनाव को लेकर तो ईडी ने भी केजरीवाल और उनकी टीम पर तगड़ा खुलासा किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत ली, उसका इस्तेमाल केजरीवाल ने गोवा चुनाव में किया था। अपने विज्ञापन रैलियों और तमाम तरह के कामों में उन पैसों को लुटाया गया। अब इतना ही नहीं, प्राइवेट कंपनी चैरियट मीडिया से गोवा चुनाव में सर्वे के लिए पैसे लिए गए थे। चैरियट मीडिया ने कागज पर दिखाया कि भुगतान उनकी फर्म के लिए सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया गया था। हालांकि कंपनी से पैसा पाने वाले वेंडर और व्यक्ति आपके लिए काम कर रहे थे। इसके साथ ही चैरियट मीडिया के वित्तीय लेन देन की जांच में खुलासा हुआ था कि कंपनी मनस्वी प्रभुने को 1.5 लाख रुपए मासिक वेतन दे रही थी। इसके अलावा कंपनी ने नकली चालान के आधार पर स्वामी समर्थ इको प्रोडक्शन को 5 लाख रुपए का भुगतान किया। जांच के दौरान पता चला कि मनस्वी प्रभुने और स्वामी समर्थ इको प्रोडक्ट ने चैरियट मीडिया को कोई सेवा प्रदान नहीं की। इसके बजाय उन्हें गोवा चुनाव के दौरान आपके लिए जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया था और विजय नायर उनके काम की देखरेख कर रहे थे। विजय नायर आम आदमी पार्टी के नेता हैं और शराब घोटाले में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। विजय नायर के खुलासे के बाद ही सिसोदिया और संजय सिंह सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। अब बारी केजरीवाल की भी आ गई है। लोगों को भरी सभा में रिश्वत लेने के लिए उकसाना केजरीवाल को महंगा पड़ गया है। नोटिस मिलने से केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो झटके केजरीवाल को लगे हैं। दूसरा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को फटकार, करोड़ों के गंदे खेल में फंसी आम आदमी पार्टी, रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट पर खुल गई पोल।
एक तरफ सचिवों के खिलाफ साजिश पर केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी जनाब को राहत नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ विज्ञापन फंड भी जब्त होने के आदेश आ गए हैं। दरअसल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग में देरी पर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के लिए केजरीवाल को तुरंत पूरा पैसा देने की पहले की चेतावनी दी थी, लेकिन केजरीवाल तो इतने महान है कि किसी का आदेश ही नहीं मानते। अब केजरीवाल रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर ऐसे फंस हैं कि चारों तरफ से उनकी फजीहत हो रही है, क्योंकि केजरीवाल इस प्रोजेक्ट पर पैसा देने की बजाय हजार तरीके के बहाने बना रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बार बार केजरीवाल को फटकार लगाकर याद दिला रहा है कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आईना दिखाते हुए कहा कि आप विज्ञापन के लिए तो पैसा लौटा सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए सुविधाजनक बनने वाले प्रोजेक्ट के लिए आपके पास पैसा नहीं है। दरअसल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। आग बबूला हुए जज ने निर्देश दिया कि वो रैपिड रेल प्रोजेक्ट यानी आरआरटीएस के लिए अपने हिस्से का पैसा देने के आदेश पर पूरी तरह से अमल करे, जिससे केजरीवाल सरकार को जोरदार झटका लगा। दरअसल कोर्ट को जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार के पास बकाया रकम का आंशिक भुगतान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस आदेश पर पूरी तरह से अमल सुनिश्चित होना चाहिए। आंशिक भुगतान का कोई औचित्य बनता नहीं है। दिक्कत यह है कि दिल्ली सरकार को उस पैसे के भुगतान के लिए कोर्ट को दबाव बनाना पड़ रहा है, जो उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का पूरा भुगतान करने का निर्देश देते हुए सुनवाई के लिए 7 दिसंबर अगली तारीख तय कर दी है। अगर जब तक भी केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा एक्शन लेगा कि केजरीवाल भी कांप उठेंगे। वहीं जस्टिस संजय किशन कौल ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप विज्ञापन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन आप इस परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं कर सकते। जस्टिस कौल ने साफ लफ्जों में केजरीवाल सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया कि सिर्फ चेहरा चमकाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप आम जनता के हितों के लिए काम नहीं करते हैं, आप एड्स के लिए करोड़ों दे सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपए आप नहीं दे सकते। जब से केजरीवाल सरकार रैपिड रेल प्रोजेक्ट में पैसा देने से आनाकानी कर रहे हैं, तब से कई बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और बार बार सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को फटकार लगती रही है, लेकिन फिर भी केजरीवाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दरअसल आपको बता दें कि इसी मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार पर सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं तो निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फाइनेंस मुहैया कराया जा सकता है। क्या हमें 1 साल का विज्ञापन बजट जब्त करने का आदेश देना होगा? कोर्ट की चेतावनी के बाद भी केजरीवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तो फैसले को ही अनसुना कर दिया, जिसका नतीजा अब दोबारा सुनवाई में केजरीवाल को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ सचिवों के मुद्दे पर भी केजरीवाल फंस चुके हैं। नरेश कुमार को पद से हटाने का फैसला काम नहीं आ रहा है, जिससे एलजी से उसकी जंग बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी केजरीवाल मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब केजरीवाल चारों खाने चित हो गए हैं और ये बात केजरीवाल को बड़ा चुभ रही है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।